इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड, ये फ्लैश मैरिज का पार्ट 2 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। लांसीचंद और वांगजी अपना प्यारा सा लंच खत्म करने के बाद अपनी अपनी मीटिंग्स के लिए वहाँ से चले गए थे और जिनसुसान यान्नी से मिलने के लिए वहाँ से चला गया था। हाँ, उसे अपने काम को बखूबी अंजाम दे दिया था और वह वहाँ से चला गया था। यहाँ पे दूसरी और विंग और स्वयं के कुछ नए दोस्त बने थे। वेंकिंग, नी हुसैन, वेनिंग, वो पांचों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे पहले दिन ही। फिर अगर दोस्त बढ़ गए तो मस्ती भी उतनी ज़्यादा होती है ना। तो हाँ, इन चार पांचों के दिमाग में एक जैसा ही काम करता था मस्ती में खुराफाती करने के लिए। विंग और स्वयं का कोई क्लास नहीं था। वो बैंकिंग और वेन्नी हुसैन और वेनिंग के लिए वहाँ पर रुक गए थे क्योंकि इनका सब्जेक्ट अलग था, इसलिए इनका एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहा था। इनका क्लास ख़त्म होने के बाद इन लोगों का प्लान था कि कुछ मस्ती करेंगे, कुछ खाने वाने के लिए बाहर जाएंगे, घूमेंगे और फिर घर चले जाएंगे। तो इन लोगों का प्लान ये था। यहाँ पे नी हुसैन और वेंकिंग कपल्स है, मैंने चाइल्डहुड स्टार्ट है, और वेंकिंग का भाई वेनिंग है। ये दोनों ट्विंस है। और हाँ, मस्ती इन लोगों की हमेशा पीक पे रहती है ये। और जब मस्ती लोग एक खुरापाती दिमाग वाले जिम से पता ना क्या धमाल होता है। हाँ, इन पांचों ने पहले दिन ही कॉलेज के सारे लेक्चर की वाट लगा दी थी। ये जान के विंग ने कहा, भाई टक्कर के दोस्त मिले तो न्यूज़ ने कहा, हम भी आपसे कम नहीं है जनाब। ये संदेश स्वयं और वेंकिंग और वेनिंग बोले, इन दोनों का ब्रेन सेल्स एक ही जैसा है। वेनिंग का वही साई नेचर, ज़्यादा ना बोलने वाला, कम बोलने वाला नेचर वही है। पर हाँ, वो थोड़ी बातें थोड़ी एक्सप्रेस करना जानता था। तो वेनिंग ने कहा, अच्छा चलो बहुत होगी बातें। तो कहाँ पे, कैंटीनेरिया या फिर कैफेटेरिया? तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा, देखो बुरा मत मानना पर अभी लंच टाइम हुआ है, तो नहीं कैफेटेरिया नहीं कैंटीनेरिया, हम तो जाएंगे लंच करने। तो और कहाँ जाएंगे? तो न्यूज़ ने कहा, यहाँ पास ही में ना बहुत अच्छा सा ट्रेडिशनल चाइनीज़ रेस्टोरेंट खुला है, तो चले वहाँ पे। ये सुनते ही विंग ने कहा, क्या वहाँ पे स्पाइसेस मिलते हैं? ये सुनते ही वेंकी ने कहा, तुम भी स्पाइसेस के शौकीन हो? तो विंग ने कहा, और कौन है? तो न्यूज़ ने कहा, मैं भी। तो ये सुनते ही विंग ने कहा, बेटी हम दोनों की अच्छी जमेगी। तो स्वयं भी, हाँ हाँ तुम दोनों की अच्छी जमेगी। तो विंग ने स्वयं का हक करते बोला, जेलस मत हो मेरे प्यारे से चाइल्डहुड के बेस्टी, हम तीनों की बहुत अच्छी जमेगी। स्वयं ने कहा, शराब विंग, मैं जेलस नहीं हूँ, पर हाँ तुम्हारे स्पाइसेस के मैं हैंडल नहीं कर सकता। तो विंग ने कहा, हाँ चलो कोई तो बिना स्पाइसेस मिला, नॉर्मल सा स्पाइस इस ओके, पर न्यूज़ की तरह कोई भी स्पाइसी नहीं खाता। तो स्वयं का, बिल्कुल विंकिंग, तुम्हें पता है विंग भी वैसा ही स्पाइस खाता है, मतलब उसके वियर्ड फूड की कॉम्बिनेशन को कोई बीट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडीज़ भी नहीं। तो ये सुनते ही नहीं हंसने लगा। तो न्यूज़ ने कहा, अच्छा देखो आज कॉलेज का फर्स्ट डे, तो सबने हाँ में से लाया। तो न्यूज़ ने कहा, तो रात का क्या प्लान है, क्या तुम लोग रात में फ्री हो? तो विंग और स्वयं एक साथ बोले, हम तो घर जाएंगे, अच्छे बच्चे की तरह खाना खाएंगे और सो जाएंगे। ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा, यक। तो विंग ने कहा, क्या यक? तो न्यूज़ ने कहा, अरे आज कॉलेज का फर्स्ट डे है, कुछ पार्टी होनी चाहिए, क्लब वगैरह, क्लबिंग करेंगे, मस्ती करेंगे, ड्रिंक्स करेंगे। ये जिंदे और विंग और स्वयं एक दूसरे को देख के जियांग चंग के वो गुस्सेल ग्रम्पी हुए उसको याद करने लगे कि जियांग चंग ने जब विंग और स्वयं ने पूछा था कि क्या हम ड्रिंक कर सकते हैं, तो जियांग चंग ने उनको मार के भगा के कुटा था। तो विंग और स्वयं जल्दी से एक साथ बोले, नहीं बिल्कुल नहीं। तो विंग ने कहा, पर क्यों? तो विंग ने कहा, मेरे भाई जियांग चंग को अगर पता चला गगा को, तो वो मुझे कुछ समझ देंगे। वो 1 साल बड़े हैं और वहाँ पे इतना रोप जमा दे, तो मैं क्या बताऊँ। ये क्योंकि विंग अपना ड्रामा शुरू करने लगता, तो स्वयं ने बस करो हुई। तो जैसे ने कहा, अच्छा देखो अब तुम कॉलेज आ रहे हो तो दोस्तों के साथ एक बात तो मस्ती बनती है, जैसे तुम ड्रिंक मत करना, फिर नाइट क्लब में चले जाओ। तो स्वयं ने, इसमें क्या मज़ा है बिना ड्रिंक्स के मज़े करना? तो विंग ने कहा, है तुम बॉयज़ का कुछ नहीं होता, तो घूम फिर के ड्रिंक्स में क्यों आ जाते हो, या फिर लड़कियों पे? तो विंग और स्वयं एक साथ बोले, हम लड़कियों पे नहीं आते हैं, हम तो लड़कों पे आते हैं। ये सुनते ही विंग को और न्यूज़ को हंसी आ गई। तभी विंग ने कहा, बस करो, तुम दोनों फ्लर्टिंग बाज कहेंगे, लड़के बाज कहेंगे, लड़के बाज कहेंगे, जहाँ देखो वहाँ ताड़ने लगते हो। लड़कों को तो ताड़ते हो, लड़कियों को भी नहीं छोड़ते हो। है तुम तो लड़कों को नहीं ताड़ते, सिर्फ लड़कियों को ताड़ते हो, तुम लड़के बाज कैसे हुए? तो विंग ने कहा, देखो बहन प्यारी सी विंकी, सुनो, हम लड़कों को इसलिए नहीं ताड़ते क्योंकि वो
एवरेज भी नहीं है। और लड़कियों को फ्लर्ट करने से उनकी जो स्माइल मिलती है, उनकी जो प्यारी सी मुस्कुराहट मिलती है, तभी उनके साइड से एक लड़की जा रही थी, तभी एक ने कहा हाय क्यूटी, हाय स्वीटी, कैसे हो ब्यूटीफुल लेडीज। ये सुनते वो लड़कियाँ जो स्माइल करके जो साइड से वहाँ से चली गई, तो एक ने कहा शी देखा, तो इनकी ने कहा है इन लड़कियों को हो क्या गया है, तो न्यूज़ ने कहा कुछ नहीं, बस वो लड़कियाँ है। तो वेंकी ने कहा मतलब, तो न्यूज़ ने बोला तुम्हारी तरह लड़की के भेज में लड़का नहीं है। तो वेंकी ने ये सुन लिया, तो न्यूज़ ने कहा जब ये बोला तो वेंकी ने सुनने के बाद कहा हुसैन क्या कहा तुमने। न्यूज़ ने मैंने कहा तुम बहुत प्यारी लड़की हो, देखो मुझसे तुमसे प्यार है। तो वेंकी ने पास आओ नहीं की कोशिश करो, मैं बताता हूँ मैं लड़की हूँ मैं लड़का। ये सुनते न्यूज़ का खुद के पैर में खुद ही कलाड़ी बांधे, ये सुनते सारे हंसने लगे। तो न्यूज़ का अरे मजाक बात में पहले बता तो क्या क्लब के लिए चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखते हैं। तो न्यूज़ ने कहा अच्छा अगर जाना है तो नाइट क्लब में जाएंगे और 9 o'clock में से निकल जाएंगे, करीब सुबह के 12 बजे 11 बजे सुबह के 1 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। ये सुनते विंग और एक दूसरे को देखे और सोच रहे हाँ हाँ बच्चों इस परमिशन मांगने से तो अच्छा हम मर ही जाए। तो न्यूज़ ने कहा चिल करो गगा मान जाएंगे। तो हाँ हाँ एक बार तुम मेरी गगा से मिलो तो बच्चों। तो उसके बाद न्यूज़ तो आपका लंच के लिए चले। ये पांचों बातें करके हंसी मजाक करके वहाँ से निकल रहे थे कि एक सीनियर गर्ल के साथ वेंडिंग की टक्कर हो गई। मतलब वो सीनियर गर्ल वेंडिंग के ऊपर और वेंडिंग नीचे फ्लैट। और ये देखते ही सारे मतलब वेंडिंग के बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे थे। तभी मतलब मैं और वेंडिंग को हो गया कि भाई हाँ पब्लिक प्लेस से उठना पड़ेगा। उसके बाद उठने के बाद वेंडिंग सिर्फ घूरे जा रहा था उस लड़की को। तभी उस लड़की ने बोला अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। तो वेंडिंग ने अपना नाम बोला वेंडिंग। ये सुनते ही फ्रेशर हो। तो उसने अपना सर हल मिला। भाई इतना क्यूरियसिटी साथ वेंडिंग जो देख रहा था उस लड़की को, वो पता चल रहा था वो थोड़ी सीनियर है। तो स्वयं जो बड़बोला था उसने पूछ दिया वैसे आप कौन से ईयर में हो। तो वो लड़की था, मैंने कहा उसने कहा मैं तुम्हारा 1 साल का सीनियर हूँ, मेरा नाम म्याम्या है। और क्यूट बाय थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। ये क्योंकि मैम वहाँ से चली गई। हाँ मैम ने वेंडिंग के प्यार में मतलब जो लव एट फर्स्ट साइट होता है जो क्यूट बेबीज़ को देखे होता है, मैम ने वेंडिंग को देख के हो गया था। पर अभी क्या बच्चे करने वाके ना थोड़ा बोल देगा भाई आई लव यू थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा। मैम वहाँ से वेंडिंग को देखते हुए चली गई और वेंडिंग उन्हें बाय 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 कह रहा था। तभी पीछे से विंग और न्यूज़ वेंडिंग के कंधे पर हाथ रखते बोले बहुत अच्छी है ना। तो वेंडिंग अपना सर हाँ मिला था। न्यूज़ बोला बहुत प्यारी है। तो वेंडिंग अपना हाँ मिला था। विंग सीनियर है तो वेंडिंग अपना हाँ मिला था। न्यूज़ ने कहा तुम्हें उन्हें प्रपोज करना है। तो वेंडिंग अपना हाँ मिला था। वेंकी और स्वयं मज़े ले रहे थे इस वजह के। तो विंग ने कहा पर पता है ना अगर उन्हें ना कर दिया या फिर अपने बॉयफ्रेंड से पिटवा दिया था तो ये जनते वेंडिंग का उनका कोई बॉयफ्रेंड है। तो न्यूज़ ने कहा हो भी सकता है नहीं हो सकता है। वैसे उन्होंने कहा 1 साल मतलब वही वो तुम्हारी गगा के इसके हो गए मतलब गगा के क्लास में हो गए ना। तो तो शायद हम पता करें। तो इन्हें कहा ठीक है देखिए और पूछो हमारी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। तो ये कहने के बाद वो पांचों घूमते हंसते फंसते उस रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। यहाँ पे दूसरी ओर लाइन कोरियन जो कभी कभी मतलब ऑलमोस्ट उनका टाइम अपने नेफ्यूज़ को कंपनी हैंड ओवर करने के बाद घर पे ही जाता था। और कभी कभी वो बाहर जाते थे अपने कुछ पुराने दोस्त से मिलने या फिर कुछ बहुत ज़्यादा मीटिंग जो मांगती हो ना हो अगर सिचन ना हो तो उन्हें हैंडल करना पड़ा तो वो तब बाहर जाते थे। तो उनका एक पुराना दोस्त उन्होंने इस चाइनीज़ जहाँ पे विंग और उनके सारे दोस्त जाने वाले थे उस चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बुला दिया था। वो वहाँ से निकल चुके थे। यहाँ पे विंग पीछे बड़बुला बातें करके 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 उल्टी बहस जा रहा था। तब भी कोरियन का कार विंग के जस्ट 2 या 3 इंच से आगे रुका। विंग जो पहले तो सच में था कि भाई वो जिंदा है ना। उसने चेक किया हाँ उससे बोला थैंक यू कर अखंड सिंगल और भजन नाम रहने के लिए। ये सुनते ही बैंकिंग और सबने अपना सारा नाम मिला और सही ने कहा तुम्हारा ध्यान कहाँ में था। तो उन्होंने कहा मेरा ध्यान छोड़ो इस ड्राइवर अंकल का ध्यान कहाँ में था। वो घूमा और कहा पहले उसने ड्राइवर अंकल क्योंकि मुझे लगा कि अंकल चला रहे हुए पर देखा एक मतलब अच्छा खासा लौंडा चल रहा है। तो उसने कहा अबे वही अक्ल के अंधे तेरे अक्ल के अंधे तो अक्ल में ही अंधा है आंखों से भी अंधा है क्या बिना देखिए कैसे गाड़ी चला रहा है। वो नॉन स्टॉप गाली करे जा रहा था। तभी लान करें जो
अंदर बैठे थे उन्होंने जब देखा कि एक झटका लगा उन्हें, तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा क्या हुआ? तो वो ड्राइवर ने बोला कि एक एक्सीडेंट होते होते रह गए कॉलेज बॉय का। तो लैंड परेशानी में बाहर आए कि कुछ हो ना गया हो पूछने के लिए, पर उनके मुंह से जो प्यारी प्यारी भाषाएं सुन रहे थे वो उन्हें बड़ा शौक लगा भाई। इतना छोटा मतलब उनके हिसाब से एक छोटा बच्चा ही तो है, इतना छोटा बॉय इतना साला गाली बक रहा है। तो इन्हें आपको दिख के नहीं चलना चाहता था, तल्लान करने का आपकी गलती थी, आप पीछे मुड़ के चल रहे थे और आप हमें बोल रहे हैं, और ये पार्किंग एरिया की प्लेस है, आपको केयरफुली चलना चाहिए। तो इन अपने और चारों ओर देखने लगा और अपने दोस्तों को देखा, अब ऐसा लोग पहले नहीं बोल सकते थे। तो ये बोले हम बोलने की कोशिश तो कर रहे थे विंग कि देख के चलो, तुम भी तो नहीं सुन रहे थे। तो विंग ने कहा हाँ तो पैदल चलने वालों की कोई मनमर्जी नहीं होती, सिर्फ गाड़ी वालों की होती है, पार्किंग एरिया है तो क्या हुआ, आपको भी देख के चलना चाहिए। विंग बोल रहा था, मतलब वो बोल ही जा रहा था, अब तो विंग झुकेगा नहीं। ये सैंग बोल रहा है ये नहीं सुधरेगा, खुद की गलती कभी मानेगा नहीं, दूसरे की गलती को ये बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। अब तो ये कहे तो लैंड करने का मैंने लेस बचा। तो विंग को लग गया मिर्ची। विंग ने कहा मैं आपको तब से आप भूल के बातें कर रहा हूँ, मैंने आपको थोड़ा ना बुढ़ा खुद अकड़ू सड़ियल दड़ियल कहा, एक नंबर के अकड़ू इंसान, एक नंबर के बुढ़े इंसान बोला कि मैं तो आपसे प्यार से आप बात कर रहा था। उसके दोस्त भाई तो बिना बोले ही सब कुछ बोल चुका है, पता लग रहा है। तो लैंड गुडेन विंग को सिर्फ देख रहे थे। पहले विंग को जब उन्होंने फर्स्ट लुक में देखा तो उन्हें कोई जाना पहचाना लगा, फिर उन्होंने इग्नोर किया और विंग की बातों पर फोकस किया। तो लैंड गुडेन ने कहा मुझे यहाँ से जाना है, चलो यहाँ से। ये क्योंकि वो गाड़ी पर बैठ गए और वो ड्राइवर गाड़ी को सही से पार्क करने के लिए चला गया। विंग ने कहा बच गया। तो रैंक ने एक टपड़ी विंग के सर पे मारे, कहा बच गया, उन्हें कितना परेशान किया तुमने। तो विंग ने कहा उनकी भी गलती है। तो रैंक ने कहा तुम नहीं सुधरोगे होगी। तो विंग ने कहा मैं बिगड़ा ही कब था जो सुधरूंगा। ये क्योंकि वो पाँचों अंदर चले गए और लैंड ग्रेन के साइड वाले टेबल पे ही विंग जो पार्टीशन होता है वहाँ पे बैठे हुए थे और विंग का चप्पर चालू ही था। लैंड ग्रेन और जो उनके दोस्त थे वो आस पास पे थोड़ा डिस्टर्ब तो हो रहे थे, पर हाँ अभी पब्लिक प्लेस है वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते थे, पर फिर भी बहुत ज़्यादा होने पर उन्होंने एक वेटर्स को बुलाया और उस वेटर्स से रिक्वेस्ट करने के लिए बोला। तो वेटर्स आया और विंग को रिक्वेस्ट किया। तो 15 मिनट तक वहाँ पे शांति थी, फिर से विंग के चप्पर चढ़ाने दिया। इस बार तो लैंड ग्रेन को इतना गुस्सा उठा कि वो जाके उस कमरे मतलब उस पार्टीशन को खोल के बोले तुम धीरे से बात नहीं कर सकते, तुम खाना नहीं खा सकते, खाना खाने टाइम बात करना मना है, पता नहीं इतना बातें क्यों करते हो। तो विंग जो पहले से ही था भाई हाँ चौंटा था और दूसरी बात इनको बड़ा गुस्सा आया था, उसने भी बोल दिया तो मैं क्या करूँ, ये मेरा मुंह है मेरी जगह है, मैं जहाँ जाऊँ मैं बोल सकती हूँ, ये कानून ने दिखा रहे ये कह विंग लैंड करेंट को उल्टा जवाब देने लगा। लैंड करेंट का तुम जैसे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, ये क्योंकि वो गुस्से में वहाँ से चले गए। विंग ने कहा हाँ सीरियसली हम जैसे बच्चों का मतलब क्या। तो विंग ने कहा बट बोला विंग ने कहा इरिटेट करने वाला न्यूज़ ने कहा बहुत ज़्यादा चप्पर करने वाला, और विंग ने कहा बिना किसी की बात सुनने उल्टे चलाने वाला। ये सुनने वाला विंग ने कहा तुम मेरे दोस्तों नहीं उनके। तो सब ने कहा तुम्हारे इसलिए सही सच बता रहे। तो विंग चुपचाप वहाँ पे बैठ गया और खाना खाने लगा। और हाँ उसे थोड़ा बुरा भी लगा कि हाँ उसकी वजह से कोई डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए वो सारे खाना खाने के बाद उन्होंने बातें किया और कहा कि चलो ठीक है नाइट क्लब में मिलते। पर विंग ने खाने के बाद उसे कॉफ़ी पीने की आदत थी, तो उसने कॉफ़ी मंगाया और पार्सल भेजा। पर पिक्चर की किस्मत इतनी अच्छी था तभी विंग जो बातें करके पीछे से जा रहा था तब भी उसकी टक्कर फिर से लैंड करेंगे के साथ हुई और सारा कॉफ़ी जाके लैंड करेंगे सिर पे। विंग के सारे दोस्त शॉक, विंग खुद शॉक और लैंड करें जो अपने दोस्त को सी ऑफ करने के बाद तो वहाँ से जाने ही वाले थे कि उन्हें याद आया कि उनका वॉलेट वहीं पे छूट गया। वो आके उसे लेने वाले थे और जब उनके साथ हुआ उसके पास जो बॉडीगार्ड खड़ा था वो देख के भाई साहब उसके दिल में दग 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 कि भाई इस बच्चे ने किसी सोए शहर को जगा दिया बेचारी दग 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 दग। लैंड करें इनको एक गुस्से लुक के देखते वहीं पास के टिश्यू निकालता है और कहता है सॉरी इस बार मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। ये क्योंकि वो लैंड करें इनके पूरे फेस को टिश्यू से कवर करता है और वहाँ से भाग जाता है। अब उसके दोस्त वहीं पे खड़े रहेंगे क्या, वो भी भाग जाते हैं। जो लंग पकड़ के ये पांचों भागते हैं वहाँ से। लैंड करें के पूरे मुंह पे टिश्यू था, उसके पूरे कपड़े पे टिश्यू था। विंग ने सिर्फ चिपका दिया, उसने पूछा भी नहीं, उसने सिर्फ चिपका दिया और वहाँ से भाग गया। उस बॉडीगार्ड को हंसी तो आ रही थी, उस बॉडीगार्ड ने चुपके से उसकी फ़ोटो ली
और अपने दोनों बस जो उन्होंने लान कुरेन के सेफ्टी के लिए उसे वहाँ भी छोड़ा था उसे भेज दिया। ये दोनों मीटिंग से बिजी थे, इन्होंने नहीं देखा था। लान कुरेन ने एक चिल्लाने का मन किया, फिर उन्होंने गहरी से सांस ली, उस टीचर सारे निकले और वहाँ पे उस टीचर की हालत देख के पता लग रहा था कि लान कुरेन कितना गुस्सा आ रहा है, और वहाँ से वो अपने घर चले गए थे। यहाँ पे ये पांचों लंग्स पकड़ के जो भागे थे एक जगह पे आके रुके, बोले हुसैन ने बोला वही ये क्या था, तो विंग ने कहा मैंने कुछ थोड़े ना जानबूझ के किया था, गलती से हो गया। हाँ पहले 2 बार पंगे मैंने खुद लिए, पर तीसरी बार का तो खुद का हो गया। क्या ये मेरी ज़िंदगी में कुछ करने जाता हूँ तो कुछ और ही हो क्या आता है। तो स्वयं ने हाँ हाँ तुम काम करने जाते हो और कर्म कांड करके जाके घर पे आते हो। तो इन्हें कहा ऐसा मत बोलो। तो विंग ने कहा चलो जो होना था हो गया, बस वो अंकल दोबारा फ्यूचर में कभी ना मिले। तो इन सब ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कभी ना मिले। तो फिर तो न्यूज़ ने कहा फिर नाइट क्लब का प्लान डन। तो विंग और स्वयं एक साथ बोले देखते हैं भाई हम मैसेज करेंगे। तो ये कह के वो पांचों अपने अपने रास्ते निकल चुके थे। यहाँ पे वो फिर से कॉलेज आ गए थे क्योंकि जियांग चंग के क्लासेस चल रहे थे, और ये दोनों बीच कॉलेज टाइम पे निकल गए थे क्योंकि इनके क्लासेस नहीं थे। तभी आने के बाद वो जियांग चंग के कार के पास वेट कर रहे थे। जियांग चंग जैसे आया इन दोनों शैतानों को देख के ही बोला क्या चाहिए। तो विंग और स्वयं एक साथ बोला गोगा आपको हमेशा क्यों लगता है कि हमें आपसे कुछ चाहिए। तो जियांग चंग निकाला क्योंकि तुम्हारी क्लासेस ओवर हो चुके हैं और तुम दोनों मेरे वेट कर रहे हो, ये तो होने से नहीं रहा, अब बताओ क्या चाहिए। तो विंग और जियांग स्वयं एक दूसरे को देखने के बाद जियांग चंग के पैरों में गिर गए और बोलने लगे गग्गा गग्गा प्लीज़ हमें नाइट क्लब में जाने दो, हमें ड्रिंक्स की परमिशन दे दो प्लीज़ 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 प्लीज़। ये जब जियांग चंग ने देखा वो आसपास देखने लगा कि भाई ये दोनों उसकी नाक कटका के छोड़ेंगे। तो जियांग चंग ने अब अच्छा 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 बस कर अब उठ जा। ये बात सुनने बाद विंग और स्वयं एक साथ उठ गए और सिर झुका के खड़े रहे। तो जियांग क्या हाँ ऐसे मासूम से बेबी फेस बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जा सकते हो, पर हाँ ज़्यादा मस्ती नहीं। और हाँ अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे ऊपर ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं तो कृपया करके वहीं पे ही रह जाना किसी अच्छे से होटल में, समझ में आया। यहाँ वहाँ घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे होटल क्लब के बारे में बता देना, मैं वहाँ पे रूम अरेंज कर दूँगा। तो विंग और जाएंगे एक साथ जंग जंग को हक करने लगे। तो जंग ना उठो खुश रहो ये कहने के बाद स्वयं और विंग बोले हाँ हाँ पापा जी हम खुश ही रहेंगे। तो जंग जंग उसे डेथली कर देने लगा। तो इन्हें अच्छा काका और एक बात। तो जंग ने अब क्या चाहिए। तो स्वयं ने वो आपके क्लास में कोई म्याम्या है। तो जंग हाँ है क्यों क्या हुआ, क्या तुमने उसके साथ भी कोई पंगे कर लिया। तो विंग ने नहीं नहीं वो हमारी दोस्त को ना वो पसंद है बस बस उसी के बारे में। तो जंग ने कहा तो क्या। तो स्वयं ने कहा तो क्या काका क्या उनका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ है क्या। तो जंगी ने गहरी सांस लिया और कहा उनका कोई बॉयफ्रेंड और कोई गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है अब चलेगा। तो ये सुने बाद विंग और जंग ने अपना सर हाँ में लाया और जंग जंग से वो घर चले गए। और उन्होंने न्यूज़ को मैसेज कर दिया कि हाँ भाई हम नाइट क्लब पे आ रहे हैं, नाइट क्लब में हम घर से पिकअप करके मिल के सब जाएंगे। तो न्यूज़ ने भी थम्स अप वाला इमोजी भेज दिया था और ये सारे चले गए थे। यहाँ पे इन लांस का मीटिंग ओवर होता है और उन्हें जब उनके अंकल के जो गार्ड होते हैं पर्सनल गार्ड उसके तरफ से एक मैसेज जब उन्होंने देखा, उन्होंने पहले इग्नोर मारने के बारे में सोचा, फिर ओपन किया। लांस जीजन और लाल मांग जी ने जब एक साथ ये मैसेज देखा तो लांस जीजन मतलब अपनी कैबिन से भागते हुए आए और कहा वांग जी तुमने देखा। तो वांग जी ने कहा आपने भी। तो जब लांस जीजन ने बोला पता नहीं इनका ये हालत किसने क्या होगा। तो वांग जी ने कहा पता नहीं, पर गुस्सा तो मुझे आ रहा है पर हाँ हंसी भी उतनी आ रही है काका। तो लांस जी ने हाँ दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे कितना ज़्यादा खुश हो। तो वांग जी ने कहा कुछ नहीं कहा क्योंकि हाँ भाई वांग जी का वो है वो ओरा है वो कोल्ड है फोकर फेस है, उसे मुश्किल से हंसी आती है और वो सिर्फ मेक करके रह जाता है। कभी कभी तो लांस जी भी खुद वांग जी की हंसी को देख के डर गए थे कभी कभी। हाँ भाई उन्हें पता है कि उनका छोटा बेबी ब्रदर कैसा है इसलिए उन्होंने सारी बातों को इग्नोर किया। तो वांग जी ने कहा आज की मेरे से बचने का रामबाण इलाज। तो लांस जी ने कहा वांग जी ऐसा मत करना। तो वांग जी ने कहा मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहने के बाद वो शाम का वक्त हो जाता डिनर टाइम हो जाता वो दो ब्रदर निकल गए। लांस जी कार में समझा रहे थे कि वांग जी को देखो वांग जी ऐसा मत करना, अंकल का गुस्सा ना सो गया होगा उसे मत जगाना फिर से। तो वांग जी ने कहा मैं तो चाहूँगा अब जो हो जाए हो। ये कहने के बाद वो लांस ब्रदर घर पे पहुँचे। अच्छा खासा डिनर अरेंज हुआ था। लान कुरेन में वेट कर रहे थे। वांग जी
और लांसी चान आने के बाद सीधा अपने रूम पे गए और चेंज करके बाहर आ गए थे। आने के बाद वो डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे थे। खाना खाने के बाद लान बातें नहीं करते थे, पर हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था क्योंकि इनके 2 नेफ्यू फिर कब हाथ चढ़े इन्हें नहीं पता था, तो इसीलिए तो लाइन ने कहा तो फिर तुम दोनों ने मैरिज के बारे में क्या सोचा है, कब जा रहे हो ब्लाइंड डेट पे। तो भांग जी लास्ट शायद बोल रहे थे कुछ मत बोलना कुछ मत बोलना उठपटांग। तो भांग जी ने कहा अंकल हम ब्लाइंड डेट में बाद में जाएंगे, पहले तो मुझे उस बंदे को ढूंढना है जिसके ने आपके ऊपर कॉफ़ी डाल के आपको टिश्यू पेपर का दुकान बना दिया। ये सुनते ही लान ने कहा तुम्हें कैसे पता चला। तो भांग जी ने कहा बस आज का यही पार्ट खत्म, आज तो मैं उस बंदे को पकड़ूंगा फिर शादी करूँगा। तो लान कोरियन भी लाइक ये शादी मेरे कॉफ़ी टिशू वो कुछ बोल रहे थे। भांग जी का डिनर खत्म हुआ और वो वहाँ से भाग गया। लान कोरियन को गुस्सा आ गया था जब उसने भांग जी ने उस मतलब लड़के के बारे में सोचा और उस लड़के की वजह से मेरे नेफ्यू शादी नहीं करेंगे। उन्हें का गुस्सा चढ़ गया था। उन्होंने भांग जी को जाते हुए फिर नोटिस नहीं किया था। लान सिचन ने एक बार लान कोरियन के आगे हाथ हिलाया और वो भी वहाँ से भाग गए। और लान कोरियन बोलने बाद में पहले बताओ तुम दोनों तभी डिनर टेबल खाली और लान कोरियन अपने साइड पे खड़े बैठे लड़के देखते और फिर एक बार खाने को देखते हैं। उन्होंने खाना कंप्लीट किया, वो अपने रूम में सोने के लिए चली। उन्हें तो जो जों उठा था कि भाई अब ब्रेकफास्ट टेबल पे ही बातें होगी इस सब के बारे में। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।